सांप जानवरों की उस श्रेणी में आते हैं जो अपने शारीरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होते हैं, जैसे सूर्य की गर्मी अब्जॉर्ब करके ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जब तापमान कम होता है तब ये ऐसे सोर्सेस की ओर बढ़ते हैं जहाँ तापमान ज़्यादा हो, और जब तापमान ज़्यादा होता है तब ये ऐसे सोर्सेस की ओर जाते हैं जहाँ तापमान कम हो। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि बाहरी तापमान के मुकाबले घरों के अंदर का तापमान कम होता है। ये एक बैम्बू पिट वाइपर है, जिसे हमारे यहाँ की बोलचाल में, आम बोली में कोलियारी नाग कहा जाता है। कोलियारी एक किस्म का पेड़ होता है जिस पर ज़्यादातर इसे देखा जाता है, और चूँकि इसका सिर इसके शारीरिक बनावट के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये फन उठाए हुए है और लोग इसे नाग समझते हैं। बात करें इसके वेनमस होने की, तो जी हाँ, ये हाईली वेनमस है, और इसके वेनम की कॉम्प्लेक्सिटी आप इससे समझ सकते हैं कि इसके वेनम में हेमाटॉक्सिन्स तो पाए जाते ही हैं, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन भी होते हैं, हालांकि वो डोमिनेटिंग नहीं होते। साइटोटॉक्सिन्स होता है, और इसका वेनम इतना पोटेंट होता है कि ये किसी भी शिकार को आसानी से चित कर दे। हालांकि ह्यूमंस की फैटेलिटी रेट बहुत कम है बैम्बू पिट वाइपर के बाइट के बाद, लेकिन इसके वेनम के कॉम्प्लेक्स होने के कारण एम्पुटेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एम्पुटेशन रेट से मेरा तात्पर्य है कि अगर सही वक्त पर इलाज ना मिले तो जिस एरिया में इसने काटा होता है उसके सराउंडिंग्स को कट करना पड़ता है। जैसे कलाई पर अगर काट लिए तो उसके आसपास के हिस्से को या पूरी कलाई को ही काट कर हटाना पड़ जाता है। ये इसके वेनम की क्षमता है। ये पेड़ों पर रहना पसंद करता है, ट्रू अर्बोरियल है। आप इसके कलर को देखें और जिस डाल पर हमने इसे रिलीज़ किया आप उसका भी कलर अगर देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और नज़दीकी क्षेत्र से जाने वाले लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कोई स्नेक छुपा हुआ है। जनरली ये छिपकलियों को, चिड़ियों को, उनके बच्चों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी मौका लगने पर जब ये घरों के आसपास होते हैं तो चूहों को भी ये खा लेते हैं। आप देखें ये किस तरह से अपनी जीभ लपलपा रहा है, ये सेंस कर रहा है आसपास के एनवायरनमेंट को। जीभ को स्प्रेड करके जो इसकी फॉक शेप्ड टंग है उसको ये स्प्रेड करके आसपास के मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर रहा है, अपने जैकबसन ऑर्गन तक लेकर जा रहा है और एक सराउंडिंग की इमेज तैयार कर रहा है। बात करें कि क्यों इसे बैम्बू पिट वाइपर कहा जाता है, तो अगर आप इसकी आंखों के आगे या नोस्ट्रिल के आसपास देखें तो आपको कुछ पिट्स या गड्ढे जैसे आकृति दिखाई देंगी, गड्ढे नुमा आकृति दिखाई देंगी, जो वास्तव में इंफ्रारेड या हीट सेंसिंग मैकेनिज़्म की तरह काम करते हैं, जो किसी भी आसपास की वस्तु से निकलने वाली गर्मी को अब्जॉर्ब करके, सोख करके एक थर्मल इमेज जैसा स्ट्रक्चर इसके दिमाग में क्रिएट करते हैं, और ये घुप से घुप अंधेरे में भी आराम से मूव कर सकता है। ये पिट वाइपर्स की खासियत होती है दोस्तों। ये ट्रू वाइपर्स से थोड़े अलग होते हैं। ट्रू वाइपर्स और पिट वाइपर्स में अंतर जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो हमारा देख सकते हैं कि क्या अंतर होता है ट्रू वाइपर्स और पिट वाइपर्स में। दोस्तों, जब भी आपके घरों के आसपास कोई भी सांप निकल आए, आप घबराएं नहीं, नज़दीकी रेस्क्यू सेंटर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर रेस्क्यू टीम आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो आप पुलिस थाने, नगर निगम, नगर पालिका या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी आप सूचित कर सकते हैं। इसी तरीके के और जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीम एजियन, प्रकृति और हम। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।